यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सऊदी अरब की हिस्ट्री और कल्चर, और ये पत्थर जो हैं जिनसे हथियार बनाए जाते थे, एक अलग से वो बनाया जाता था। तो ये उनका रहने एक तासुर दे सके कि ये बहुत ही बड़ी हवेली नहीं भाई, ये कोई देखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर देख ये पत्थर पे ये जो आर्ट है, ये समझ में तो किसी के लें या कुछ जो शुरुआती अल्फ़ाबेटिक हैं शुरुआत, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक ज़बान वजूद में कला हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दोस्तों ये जो मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं एक जानवर का ढांचा है, ये आप समझ रहे होंगे कि शायद कोई इन्होंने ये खुद नहीं बनाया हुआ। ये जो है दरियाफ्त हुआ है। ये आज से कई हज़ारों साल पहले ये यहाँ पर जानवर पाए जाते थे सऊदी अरब में, लेकिन अब नहीं हैं। और यहाँ म्यूज़ियम में आप आएंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है ना चौंका देने वाली मिलेगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव यानी कि प्लेस है। यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सऊदी अरब की हिस्ट्री और कल्चर और मिनरल्स इनके क्या क्या हैं। जो भी यहाँ पर दोस्त कोई सऊदी अरब से जब रियाज आते हैं या जो भी आते हैं यहाँ पर रहने वाले हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ का विज़िट करें। और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है घूमने वाली। तो मैं एक दफ़ा फिर जो दोस्त मेरे नए हैं, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। में ये जो पत्थर हैं हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे, और इनके हथियार भी बनाए जाते थे पत्थर के। तो इसकी हिस्ट्री यहाँ पर ये लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। है जो ये यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर जो यानी कि जिनसे हथियार बनाए जाते थे। ये पत्थर देखें कैसे बिल्कुल लोहे की तरह है, ठीक है। ये भी इसके साथ में वाला पत्थर भी देख लें, ये भी यानी कि इतने सॉलिड और मज़बूत होते थे, ये आयरन के सेम होते थे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो पत्थर हैं 10,000 साल पहले जो है ना ये इसको एज ए इस्तेमाल किया जाता था, हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, इसके हथियार बनाए जाते थे। ये देखें ना, ये पत्थर देखें और मैं तो देख के दंग रह गया कि ये पत्थर इसका देखें कलर, और ये पत्थर देखें, ये पत्थर जो हैं जिनसे हथियार बनाए जाते थे, तो कहाँ कहाँ से दरियाफ्त हुए हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो ये पहले दौर के हैं। आजकल तो पता नहीं कितने मौलिक हथियार आ गए हैं, एटम बम आ गए हैं, और पता नहीं कितना जो है ना सिर्फ एक बम से पूरे मुल्क जो है तबाह किया जा सकता है। ये इनका मज़रे होते थे जहाँ पर जानवर वगैरह पालने के लिए एक अलग से वो बनाया जाता था। तो ये उनका रहने का घर नहीं है। और ये कुछ बर्तन के जो है इनके वो मिले हैं इनको, जो पुराने दौर के, और बर्तन पुराने दौर में भी जो है ना इन पे यानी कि जो हाथ से जो फूल वगैरह होते हैं वो निकाले जाते थे। दौर का देखो कैसे दरवाजे पे फूल वगैरह लगाए हुए हैं ताकि एक तासुर दे सके कि ये बहुत ही बड़ी हवेली है, ठीक है। तो ये इनका कल्चर है, ये इनकी हिस्ट्री है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और साथ में आप लोगों को भी इंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पत्थर ये बहुत ही पुराने टाइप का, ये देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है किसी को समझ में नहीं आया। या इन्होंने कोई बनाई है, कोई शक्ल वगैरह किसी चीज़ का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे चल के देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये देख लें, ये एक और इसको बोलते हैं पुराने ज़माने का स्टोन आर्ट, जिसको यानी कि अगले दौर में ये आर्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। और हम जो आजकल के बड़े बड़े जो उसके फन पारे लगाते हैं घरों में आर्ट के, तो उस दौर में उस दौर के ये हैं। यानी कि हमारा दौर और यानी कि आगे जो 8-10 हज़ार साल पहले का जो दौर था उनसे हम कितने कितने जो है मिलते जुलते हैं। तो अंदाज़ा करें कि आज के दौर में हम अपने भी घरों में या ये आर्ट वगैरह की जो जितनी तस्वीर होते हैं, फन पारे होते हैं, इतने महंगे महंगे घरों में लगाते हैं, ये उस दौर में भी ये आर्ट चलता था। लेकिन ये आर्ट होता था पत्थरों पर, और ये पत्थरों पर ये आर्ट बनाकर घर के
یعنی کہ انٹرنس پہ یہ لگا دیا جاتا تھا، اور جو بھی آتا تھا دیکھتا تھا تو پھر جو ہے نا اس کو اس چیز کا ایسا نہیں بھائی یہ کوئی دیکھنے والی چیز ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ کتنا زبردست یہ آرٹ ہے، اسٹون آرٹ ہے، اور سمجھ لو کہ یہ ایک انمول اور اس دور کا بہت ہی انمول اور مہنگا جو ہے یہ آرٹ کا فن پارہ ہوگا۔ بہت لمبا ہے اور بہت لمبا چوڑا ہے۔ دوستو یہاں پر ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے، شاید آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو، کہ اس دنیا میں جب انسان نے کچھ لکھنا سیکھا تھا تو اس دور کا یہ پتھر ہے، کہ یہ پتھر پہ یہ جو آرٹ ہے یہ سمجھ میں تو کسی کے نہیں آ رہا، لیکن کچھ لکھا ہے کچھ، یعنی کہ اس دور میں جب ایک زبان تھی وہ جب دریافت یا ایجاد کی جا رہی تھی تو اس ٹائم میں یہ کچھ لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور ملا ہے فن پارہ جو لوگوں، یعنی کہ اس دور میں لکھنے کی کوشش کرتے تھے، کہ کچھ نقوش لکھنے کی کوشش کرتے تھے یا کچھ میسیج دینے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ اس حساب کا الفابیٹک کہہ لیں یا کچھ جو شروعاتی الفابیٹک ہیں، شروعاتی یعنی کہ الفابیٹک ہیں زبان کے بولنے کے لکھنے کے یا نمبریکل، تو یہ وہ چیز کا ہے جس کو یعنی کہ فرسٹ الفابیٹک بھی کہتے ہیں۔ اور وہاں پر جو ہے میں نے جو آپ کو یہ دکھایا، یہ جو دکھایا یہ ہے ارلی رائٹنگ، ٹھیک ہے، شروعاتی یعنی کہ لکھاوٹ، یہ اس کے یہ فن پارے ہیں۔ تو کیا زبردست انہوں نے ایک میوزیم بنایا ہوا ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ اور میرے دوستوں سے جتنے بھی یہاں پر ہیں ریاض میں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں، کبھی ریاض آنا ہو تو اس میوزیم پہ آئیں اور اس کو دیکھیں، اور زبردست ہے۔ تو ہسٹری آف رائٹنگ، یہ رائٹنگ کی ہسٹری ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ پتھر ہے اور پتھر پہ یہ کچھ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایسے ایک زبان وجود میں آتی گئی آہستہ آہستہ۔ تو یہ کچھ پتھروں کے یہ فن پارے ہیں رائٹنگ کے۔ آپ دیکھیں کیسے دنیا میں یعنی کہ ایک زبان کا، ایک رائٹنگ کا ایک وجود میں آنا، یہ آپ کو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں سے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بس اس کے بعد یہاں سے رائٹنگ کے یہ دیکھو یہ شروع ہو گیا عربک زبان میں، یہاں پر وجود میں ایک زبان آ گئی۔ جیسے آپ یہاں پر تو میں ایزیلی پڑھ سکتا ہوں، اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے کچھ ہے اور اس کے بعد کلمہ شریف لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو یہ چیز ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں یہاں پر اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عربک میں یہاں پر وجود میں آ چکی تھی۔ کیا زبردست ہے، واہ! یعنی کہ دیکھیں جیسے یعنی کہ ایک لینگویج کا انہوں نے پہلے وجود بتایا ہے، کیسے یعنی کہ لکھنا کا ایک سٹارٹ ہوا، پھر یعنی کہ پہلے الفابیٹک، کیسے رائٹنگ، پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 پورا یہاں پر آ کر آخر میں یہ بتایا کہ یہاں پر ایک آ کر ایک دور میں یہاں پر ایک عربک لینگویج جو وجود میں آ چکی تھی جس میں یہ کچھ لکھا گیا ہے۔